नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरों की रफ्तार लगातार न्यूज बुलेटिन में। करते हैं रुख नसीराबाद से जुड़ी कुछ खास खबरों की ओर। जुड़ते हैं अजय मेरू एक्सप्रेस के संवाददाता अजीत सेठी से और देखते हैं दिन भर की कुछ खास खबरें। केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन स्थानीय निकाय छावनी परिषद का सिविल एरिया नागरिक क्षेत्र समाप्त कर और राज्य सरकार के म्युनिसिपल प्रबंधन को सौंपने की मांग फिर जोर पकड़ती जा रही है। नसीराबाद छावनी क्षेत्र की जनता को ब्रिटिश हुकूमत के बनाए गए कायदे कानून से छुटकारा मिल सके और आम जन को केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का मिल सके लाभ। कस्बे के प्रख्यात एडवोकेट छावनी बोर्ड वित्त समिति के पूर्व चेयरमैन अशोक जैन ने नसीराबाद सहित देश की सभी 62 छावनियों में सिविल एरिया समाप्त कर म्युनिसिपल प्रबंध राज्य सरकार को सौंपने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के ग्रेवियंस पोर्टल के माध्यम से जनहित याचिका की है दायर। गौरतलब है कि स्थानीय निकाय छावनी परिषद बोर्ड में अध्यक्ष पद पर सेना के स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर आसीन होते हैं। साथ ही साथ सैन्य अधिकारी और जिलाधीश के नुमाइंदे के रूप में एक अधिकारी मनोनीत सदस्य होने के साथ ही सिविल एरिया में स्थित 8 वार्डों के पार्षद निर्वाचित सदस्य होते हैं। साथ ही जिला सांसद और क्षेत्रीय विधायक विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में होते हैं शामिल। लेकिन विधायक और सांसद को किसी भी मुद्दे पर वोटिंग देने का अधिकार नहीं होता है। जैन ने याचिका में बताया कि नसीराबाद छावनी के सिविल एरिया को समाप्त करने के आशय से भारत सरकार के गत 17 नवंबर 2017 को गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक आगे की कार्रवाई नहीं होने से आम जनता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दायर याचिका में एडवोकेट जैन ने बताया कि ब्रिटिश हुकूमत भारत के नागरिकों को अपना गुलाम समझती थी और अपनी फौजों की सुख सुविधा के लिए सभी छावनियों के लोगों को सिविल एरिया के नाम से बाजार एक अलग जगह बसाया जाता था। लेकिन आधुनिक परिवेश में छावनियों में रह रही फौज किसी भी तरह से सिविल एरिया पर आश्रित नहीं है। साथ ही सभी नागरिक सुविधाएं आर्मी एरिया में सुलभ करवा दी गई है। साथ ही आर्मी क्षेत्र को भौतिक रूप से नागरिक क्षेत्रों से अलग भी कर दिया गया है, जिसके कारण सिविल एरिया के ब्रिटिश सिद्धांत की स्वतंत्र भारत में कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है। कैंटोनमेंट्स हैं जो अंग्रेजों ने बनाई थी, उनके सिविल एरिया जो हैं उनको अबोलिश करने के लिए मैंने ऑनलाइन पोर्टल सुप्रीम कोर्ट का उस पर एक रिट पेश की थी। 14 फरवरी की है, वो 22 मई को ग्रीवियंस पोर्टल के ऊपर दर्ज हुई है। ये छावनियों के अंदर जो सिविल एरिया है उनका भी कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अब आर्मी जो अभी रहती है कैंटोनमेंट्स में, वो किसी भी तरह से अपनी हेल्थ या कंफर्ट के लिए सिविल एरिया पर डिपेंडेंट नहीं है। और सिविल एरिया पूरी तरह से सेपरेट भी हो गए हैं। आर्मी पूरी ब्रैकेट लगा करके उन्होंने आर्मी और सिविल एरिया एक अलग हो गए। तो अब कुछ औचित्य नहीं उनका। आज़ादी के बाद भी ये अंग्रेजी कानून ऑल ग्रांट पॉलिसी के रूप से हमारे कैंटोनमेंट के लोगों पे लगा हुआ है, सिविल पॉपुलेशन में लगा हुआ है, जिसके तहत उनको प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं है, वो बेच नहीं सकते हैं, बैंकों से लोन नहीं ले सकते हैं। गवर्नमेंट जो वेलफेयर स्कीम जारी कर रही है, उन एक भी स्कीम का लाभ सिविल एरिया के लोगों को नहीं मिल रहा। तो आज़ादी के बाद ये कानून जो है इसकी जरूरत ही नहीं है कुछ भी। तो अब इनको स्वतंत्र कर देना चाहिए, इनको अबलिश कर देना चाहिए। हमने इसी को लेकर रिट पेश की है कि भाई जो भी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लैंड है जो कैंटोनमेंट के अंदर है, उसको आप स्टेट को दे दो। नसीराबाद के लिए पर्टिकुलरली 17/11/2017 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि उसको डिलीमिट कर देंगे, लेकिन आज तक भी 2 साल 3 साल हो गए उसको डिलीमिट नहीं कर रहे हैं। और लेकिन अब फिर प्रपोज करें कि हम नया एक्ट बनाएंगे। 2006 का कानून कैंटोनमेंट का खत्म करके एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है 2020 का नया कानून। फिर कैंटोनमेंट के सिविल एरिया के लिए कोई जरूरत भी नहीं कानून की, सीधा स्टेट गवर्नमेंट को दे दीजिए आप। जबकि पिछली बार अखबार में न्यूज़ छपी थी, एक राष्ट्रीय अखबार के अंदर सितंबर 2018 के अंदर, जिसके अंदर विपिन रावत जो फील्ड मार्शल हमारे हैं थल सेना अध्यक्ष, उनको कोर्ट करके छपी कि आर्मी के अंदर सिविल एरिया हटा देना चाहिए कैंटोनमेंट के अंदर। इसी तरह जो नेशनल कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन वर्किंग के ऊपर कमेटी बनी थी, जिसने 2001 की अपनी रिपोर्ट में कहा कि कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी भारत में राज कर रही है इस कैंटोनमेंट एक्ट के तहत, कोई जरूरत नहीं है इनकी। और सुप्रीम कोर्ट ने इवन अप्रूव किया था ऑल ग्रांट पॉलिसी क्रेडिट लॉ। तो हमने उस सबको खिलाफ
अपने रिट के अंदर ये मामले उठाए हैं और लिखा कि हमें आज़ादी दो, नसीराबाद सिविल एरिया को अब तो आज़ादी दो कम से कम लोगों को, कि आज़ादी के बाद अपनी प्रॉपर्टी को अपने हक जता सकें। सरकार से जो लोन की बेनिफिट मिलते हैं, सेंट्रल बैंक से लोन मिलते हैं, जन धन की स्कीम चल रही है, एक भी स्कीम को कुछ नहीं मिलती है। जबकि ये खाली म्यूनिसिपल फंक्शन करना, तो म्यूनिसिपल फंक्शन आप स्टेट को दे सकते हो, स्टेट म्यूनिसिपल फंक्शन कर देगी। जो भी लैंड है, जो सी लैंड है या B4 लैंड है और B3 लैंड है, इन तीनों लैंड को आप स्टेट गवर्नमेंट को हवाले कर दो, तो ऑटोमेटिक जो है ए लैंड से आर्मी एरिया से हमारी सिविल एरिया अलग हो जाएगा और स्टेट के जो बेनिफिट है मिलते रहेंगे। तो ये हमारी इसके अंदर मांग लेकर हमने याचिका पेश की है और वो देखो अब इसके अंदर आगे क्या